देखो भाई, है ना, आपका जो है चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आपको जरा ध्यान नहीं देना उसका कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तुमने पढ़ा है पहले, तो सबसे पहला पढ़ा आपने विद्युत आवेश। सूत्र याद रखे, याद है नहीं? दोबारा प्रैक्टिस हो रही है। क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बराबर होता है Q बराबर N। आपको पता है N क्या है? N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और इसका मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम से आता है ऊर्जा। फिर दूसरा है आपका सूत्र विद्युत धारा। आपको पता है धारा, विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं क्या? आई। एम्पियर से कहते हैं। एम्पियर, इसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा आई बराबर होता है Q अपॉन टी। सिंपल सी बात है, एकांक समय में उत्पन्न आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं भाई? आई। विद्युत धारा आई। अच्छा, इसका मात्रक क्या है भाई? एम्पियर। अच्छा, दूसरा मात्रक क्या हो सकता है इसका? क्या हो सकता है? कूलम बटे कूलम प्रति सेकंड। ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा सूत्र था आपका विद्युत विभव। जैसे कि आपके घर में लगे होते हैं वोल्टेज विभवांतर, जिसे कहते हैं स्टेबलाइजर। होता है ना स्टेबलाइजर, स्टेबल 200-250 वोल्टेज आ रहे हैं तो वो होता है विभव। अच्छा, विभव निकालने के लिए क्या होता है कि आवेशों को जाने में किया गया कार्य, आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो आपको पता है लाइट विभव मतलब कि वोल्टेज, लाइट में जो वोल्टेज होते हैं, तो क्या जितने आवेश अधिक जा रहे होंगे उतना ही क्या होगा? विभव होगा, ठीक है। अच्छा, चौथा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं तुम्हें प्रूफ भी कराया नहीं क्या कराया? ओम के नियम का सत्यापन कराया ना। ओम के नियम का सत्यापन आपको बताता है कि R बराबर आया है V अपॉन I। अच्छा, ये R क्या है? R जो है मतलब कि किसी भी जो परिपथ है उसमें होने वाली लाइट में बाधा। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अर्थात हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, जो तुम्हारा अंदर बाधा उत्पन्न करता है, यह है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R बराबर होता है V अपॉन I। अच्छा, इसका मात्रक देखो, या तो हम इसे कह देते हैं ओम। क्या कह देते हैं? ओम। अगर R का मात्रक पूछा ओम, अगर विकल्प में ओम नहीं है तो वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे बात सुना? वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है। अच्छा, ओम क्योंकि ये ओम एक क्या थे? साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसने अपने नाम पे ही इसका मात्रक लिख दिया। अच्छा, फिर जो है ये अब हमारे घरों में क्या होता है, देखा भी होगा कभी, कहते हैं कि लाइट बहुत तेज आ रही है, लाइट बहुत तेज आ रही है। अच्छा, आपको ये भी पता है, जब मैंने तुम्हें समझाया था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, देखो समांतर क्रम में क्या बढ़ रहा था आपको पता है? क्या बढ़ रही थी? धारा बढ़ रही थी, लेकिन वोल्टेज सब पे क्या थे? समान। अच्छा, श्रेणी क्रम में आपको पता है वोल्टेज सब पे क्या होते हैं? समान, लेकिन धारा क्या होती है? करंट बिल्कुल बढ़ जाता है। मतलब अगर करंट अधिक आ रहा है और उसे हमें बांटना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? समांतर। क्या होता है वो? समांतर। लेकिन वोल्टेज सब पे बराबर है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाएंगे। यही तो कारण वोल्टेज अधिक आते हैं तो हम अपने घरों में दो बल्ब लगाते ताकि फूके ना, करते सीरीज में जोड़ो ताकि बल्ब फूके, कि वोल्टेज आपके बढ़ जाए। तो ये क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन, जैसे कि श्रेणी क्रम। अच्छा, प्रतिरोध आपको पता है, बल्ब लगाते हैं, बैटरी कुछ भी लगा लो, बल्ब लगा लिया और जी पंखा लगा लिया, कुछ भी लगा सकते हैं। तो अब हम जोड़ा, देखो बल्ब का प्रतिरोध होगा कुछ, वो भी बाधा उत्पन्न कर रहा होगा, और जी आपकी प्रेस होगी, बाधा उत्पन्न वो भी कर रही होगी। तो अगर इन्हें जोड़ना है पाया में श्रेणी क्रम में, तो इसका सूत्र सिंपल सा ये है, ठीक है। अगर जोड़ना दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं आपके श्रेणी क्रम में, उन्हें जोड़ लीजिएगा आराम से। ऐसी समांतर क्रम में जोड़ना है। आपके घरों में जो होता है, यूं पूछा था क्वेश्चन कि आपके घरों में जो अधिकांश है विद्युत मेंस लगे होते हैं, कौन से क्रम में होते हैं? समांतर में। श्रेणी में नहीं होते ना, सब समांतर क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? समांतर। श्रेणी में नहीं होते, समांतर में जुड़े होते हैं, ठीक है। घरों में कैसा होता है विद्युत मेंस? समांतर क्रम। अच्छा, अब यह विद्युत ऊष्मा, जैसे आपके घर में बल्ब जल गया, देखा होगा आप रूम में सो रहे हो नहीं, कहते हैं कि हम जलाते हैं बल्ब या मरकरी जला लेते हैं, क्योंकि उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसका वाट अधिक होता है। वाट अधिक वाट की होती है ना, मरकरी होती है बहुत अधिक वाट की। जब वाट अधिक होगा तो भाई क्या होगा? उसमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा आती है कैलोरी में। क्योंकि आपको पता है एक जूल में जो होते हैं 4.2 कैलोरी। ये भी बात आपको याद करनी है, ठीक है। एक जूल बराबर होते हैं 1.42 कैलोरी। 4.2 कैलोरी, ये भी याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा था, ठीक है। कैलोरी हो गए तो ये भी बात, हाँ कैलोरी, ठीक तो है।
कैलोरी, ठीक है, ये बात भी सही है। अच्छा हीट हो गई। अभी विद्युत शक्ति मतलब इसकी पावर कितनी है, देखा होगा आपने मोटर देखी होगी, मोटर कहते हैं ना इसकी मोटर की पावर अधिक है। मोटर 1 किलोवाट की मोटर है, 2 किलोवाट की मोटर है, ठीक है ना, जैसे कि आटा चक्की होती है वो 8-8 किलोवाट की होती है। अरे आपको ये भी पता है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और आपको ये भी पता है अगर 1 किलोवाट 1000 वाट का है, 1 किलोवाट कोई यंत्र आपका मान लो 1 किलोवाट की मोटर है और वो लगातार 1 घंटे से चल रही है तो 1 यूनिट आपके घर में खर्च हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर कोई 1 किलोवाट का कोई यंत्र आपके घर में 1 घंटे तक लगातार चल रहा है तो कितनी यूनिट खर्च करेगा? 1 यूनिट खर्च कर देगा। ये 1 किलोवाट कनेक्शन जो होते हैं तो उसमें 1000 वाट तक ही चला सकते हैं। जी हाँ, अगर उससे अधिक पढ़ाओगे तो आपका पड़ेगा भाई उसका ओवरलोड। उससे अधिक क्या होगा आपका? ओवरलोड। तो ओवरलोड होगा तो भाई ओवरलोड में पैसा लग लगेगा, ठीक है। 2 किलोवाट का फिर 2 किलोवाट की जो यूनिट खर्च होता उस हिसाब से लगेगा, ठीक है नी। चलो उससे कम ही चलाना चाहिए, ठीक है नी, आपके घर में है। जैसे आप मान लो आपका घर चल गया है, घर में क्या क्या होता है, मान लो आपके घर में फ्रीज है और जी वॉशिंग मशीन है और क्या है, प्रेस है, ये है क्या? अब देखो प्रेस ही अकेली 750 वाट की होती है। अब तुम प्रेस भी चला रहे हो, साथ में फ्रिज भी चला रहे हो और साथ में वॉशिंग मशीन भी चला रहे हो, तो आपका कनेक्शन है 1 किलोवाट का, तो कितना हो जाएगा? वो ओवरलोड। अगर आपको प्रेस चलानी है तो आप फ्रिज का स्विच ऑफ कर दीजिएगा, वॉशिंग मशीन मत चलाइएगा, ठीक है नहीं। जब प्रेस 1 घंटे में हो जाती है, ज्यादा कपड़े 1 घंटे में हो जाती है, आप फिर उसके बाद अपने कपड़े धो लो, फ्रिज चलाओ, ऑन कर दो, ठीक है नहीं, बाकी इसे बंद कर दो, तब होता है 1 किलोवाट से अंदर लिमिट में रहना, ठीक है नहीं। बात समझ में आ रही? मैं क्या करता हूँ जब मैं चलाता हूँ ना अपने घर, क्या प्रेस चल जाती है हमारे 1 किलोवाट की और 750 वाट का क्या है हमारा इन्वर्टर है, और 750 वाट क्या है, प्रेस है, 1.5 किलोवाट हो गया, ओवरलोड हो जाएगा। मैं इन्वर्टर बंद कर देता हूँ अपना, ताकि बिल लिमिट में आवे। नहीं 2 किलोवाट का बिल आएगा, ये पता नहीं ना आपको। अगर आपको अगर सही तरीके से यूनिट देनी है ना तो जो 1 किलोवाट से कम ही कम होना चाहिए सिस्टम, अगर ज्यादा हो तो बिल ज्यादा आएगा, ठीक है। ये सबको मिटाते हैं। चलो ये फॉर्मूले तुम्हारे सबके याद नहीं है ना? है नहीं जी सर। पता है ना? चलो सारे फॉर्मूले याद है। विद्युत शक्ति P बराबर उसकी शक्ति निकालनी है तो W अपॉन T। अच्छा W का मान आपको पता ही क्या होता है? VIT। W बराबर क्या होता है? और VIT मैंने जैसे यहाँ रखा होगा T से T कट गया होगा तो P बराबर VI। मैंने याद भी कराया कि फोन में आपका क्या का सिम है? VI का, है तो फोन में VI का V क्या है भैया? उसमें वोल्टेज, I क्या है? उसमें बहने वाली धारा। आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। और अगर आपको यूनिटों की संख्या निकालनी है अपने घर में तो क्या करोगे आप? अपने घर में ये देखोगे वो कितने वाट का यंत्र चल रहे हैं हमारे, ठीक है, और वो देखोगे हम कितने टाइम चलाते हैं, निकाल लोगे। जितने दिन चला होगा 30 दिन चला होगा, 30 से क्या कर दोगे? गुणा। और 1000 से क्या कर दोगे? आपके घर में यूनिटों की संख्या निकल कर आ जाएगी। मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपके लिए, दिए ना दिए? करना दिए। चलो तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी आराम से लिख लो, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है नहीं, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। हाँ लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत बढ़िया, 2019 में आया हुआ 30 ओम, क्या कह रहा है? 30 ओम, कोमा लगा हुआ है 24 ओम, कोमा लगा हुआ है तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले तीन तार, कितने तार है भाई? तीन तार नंबर 1 काय में जोड़ रखे हैं उन्होंने? श्रेणी क्रम में। नंबर 2 काय में जोड़ रखे हैं उन्होंने? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में, ठीक है। प्रत्येक दशा में दशा होता है स्थिति में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बहुत आसान है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। अब आराम से समझ लीजिए, उदाहरण देखो, आराम से देखो, हो क्या रहा है? आपको बता दियो, आराम से देखो। तो क्या है 20 ओम, ये क्या है भाई? और एक 24 ओम है,
और एक क्या है 30 30। भाई कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं 3 तो पहले वाले को हम क्या देंगे R1 है, दूसरा वाले क्या कह देंगे R2 और तीसरे वाले क्या कह देंगे R3। तीनों प्रतिरोध वाले जो कौन है पहले 3 तार है, क्या है 3 तार सही है, एक तार मोटा एक पतला इस प्रकार से होंगे, प्रतिरोध अलग अलग है तो तार भी मोटे पतले कोई नहीं, सही है ना ये बात। अच्छा श्रेणी क्रम में काय में है ये नंबर एक, श्रेणी क्रम में नंबर 2 समांतर क्रम। अच्छा अगर वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तीनों तार तो पूछा है कि उन तीनों का प्रतिरोध क्या होगा, उन तीनों का प्रतिरोध क्या होगा। तीन तार है तो फिर जो दिया है आप उसे लिख लीजिएगा, क्या क्या दे रखा लिख लो गिवन दैट जो आपको दिया है। भाई क्या दिया है गिवन दैट, आप पहले वालों को क्या कर लोगे R1 कितना दे रखा, R1 का मान 20 ओम होता है ओम का, होगा ओम का, और R2 क्या है 24 ओम, ठीक है भाई सुमित। अच्छा जी और R3 कितना है 30 भाई तीन प्रतिरोध काय में हुए हैं श्रेणी में। आपको सिंपल पता है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होंगे तो श्रेणी का सूत्र सिंपल सा लिखा हुआ है, उनका तुल्य प्रतिरोध पूछा है, अगर समांतर पूछा तो समांतर के हिसाब से सूत्र समांतर वाला समांतर कर लगाएंगे। तो तब हमें निकालना है भाई क्या तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध कब जब काय में जुड़े, जब काय में है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम तो क्या होगा R बराबर क्या होता है भैया R2 प्लस R3 डॉट। अच्छा R बराबर निकालना है, R1 का मान भाई 20 ओम, R2 का मान 24 ओम। 24 अच्छा ओम यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फाइनल लिख देंगे, और R3 का मान 30 ओम। सब कुछ जैसे ऐड करोगे भाई कितना आने वाला है, कितना 94 पागल तो नहीं है, 20 और 20 40 कितना 74 टोटल हो जाएगा 74 ओम। ठीक है जी फाइनल लिख लिया श्रेणी क्रम के हिसाब से। अच्छा जी अगर काय में जोड़े हमने समांतर के हिसाब से तो नंबर 2 पे लिखना है आपको कब, जब समांतर क्रम में जोड़े। समांतर क्रम में हो तो क्या निकालोगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या बार बार कर सकता हूं, अगर होता R4 तो R4 R1 का मान सिंपल है 20 ओम है तो बराबर 1/20 प्लस का चिन्ह प्लस 1/24 प्लस का चिन्ह प्लस 1/30। अच्छा जी अब बच्चों ये कक्षा 5 वाली बात है क्या, 20 24 30 इसका हम लेते हैं लेस, भाई कितना लेस आएगा 120। चलो इन्होंने लेस ले लिया दिमाग में 120, जब लेस लिया जाता है तो यहाँ जाएगा 120, 20 से कितनी बार कटेगा 20 6 120, कितनी बार 6 से मल्टीप्लाई करें 6 का 24 से कितनी बार कटेगा 5 बार है 5 बार, 5 ही का 5 30 से कितनी बार कटेगा 4। सबको हम क्या कर लेंगे भाई ऐड कर लेंगे। तो अच्छा जी हाथों हाथ इसे भी उल्टा कर दो तो उसे भी उल्टा कर दो, तो एक कुल निकल कर आएगा R बराबर 120 बटे 6 4 10 और 5 15 से जैसे आप इसे काटोगे 15 8 120 तो भाई कितना ओम आएगा 8 ओम। अच्छा ये बात हमारे पास क्लियर हो गई कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध घटता है।